अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पीडियाट्रिक सर्जरी का, विच इज़ हिर्शिप्रिंग्स डिजीज़। हिर्शिप्रिंग डिजीज़ जो है इसको कंजेनिटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन भी कहा जाता है। इसका उन्होंने सबसे पहले केस प्रेजेंट किया है। 2 साल का बच्चा जो है वो प्रेजेंट करता है, ये देखिए पिक्चर भी है। 2 साल का बच्चा जो है वो प्रेजेंट करता है हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन के साथ। बच्चा जब 6 माह की एज का था तब से उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है। वो जो है हफ्ते में एक बार जो है स्टूल पास करता है। स्टूल सॉफ्टनर्स जो है उसके लिए इनफेक्टिव हैं, उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा, और स्टूल्स जो है बच्चे के लार्ज और हार्ड पास हो रहा है। पास्ट हिस्ट्रीज को है डिलेड पैसेज ऑफ स्टूल एट बर्थ, जब पैदा हुआ था बर्थ के टाइम पे भी इसका डिलेड पैसेज ऑफ स्टूल हुआ था। फिजिकल एग्जामिनेशन बाकी नॉर्मल है। रेक्टल एग्जामिनेशन पे हमें एक लार्ज एम्पुला जो लार्ज एम्पुला है पुअर स्फिंक्टर टोन मिली है, यानी एम्पुला लार्ज है और स्फिंक्टर की टोन पुअर है। स्टूल जो है वो रेक्टल वॉल्ड के अंदर है। रेडियोग्राफ जब किया गया बैरियम इनेमा तो उस पर हमें स्टूल फिल्ड मेगाकोलन मिला है, यानी डायलेटेड प्रोक्सिमल मेगाकोलन एंड स्मॉल ऑब्स्ट्रक्टेड डिस्टल कोलन। नीचे वाला जो है डिस्टल कोलन वो स्मॉल है, ऑब्स्ट्रक्ट हुआ हुआ है, और जो ऊपर वाला प्रोक्सिमल है वो स्टूल फिल्ड मेगाकोलन डायलेटेड है। तो ये एक टिपिकल केस है हिर्शिप्रिंग डिजीज़ का। एक्चुअली हिर्शिप्रिंग डिजीज़ याद रखें कंजेनिटल एब्सेंस होती है गैंग्लियन सेल्स की। जो गैंग्लियन सेल्स है ना मसल लेयर्स में और बैक प्लेक्सस में भी, और जो जो मसल लेयर में है उसको कहते हैं और बैक प्लेक्सस। जो सब म्यूकोजा में है उसको हम कहते हैं मीजनस प्लेक्सस। तो मसल लेयर और सब म्यूकोजा दोनों में जो गैंग्लियन सेल्स हैं उनकी कंजेनिटल एब्सेंस हो जाती है डिस्टल रेक्टम एंड कॉलन के, ठीक है। हमारा जो डिस्टल पे बच्चे का जो डिस्टल रेक्टम होगा, कॉलन है, उसमें मसल लेयर और बैक प्लेक्सस, सब म्यूकोजा का मीजनर प्लेक्सस, ये नर्व प्लेक्सस हैं, पेरिस्टालसिस करवाते हैं, इनकी कंजेनिटल एब्सेंस हो जाती है। तो वो जो ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट होगा ना जिसमें ये प्लेक्सस एब्सेंट होंगे, गैंग्लियन नहीं होगा, ए गैंग्लियोनिक, वो सेगमेंट याद रखें जो है नैरो हो जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ए गैंग्लियोनिक है, यहाँ पे रेक्टम है, तो ए गैंग्लियोनिक देखिए नैरो हो जाएगा, जबकि जो वो प्रोक्सिमल वाला जो कॉलन होगा नॉर्मल वो डिस्टेंडेड हो जाएगा, प्रोक्सिमल नॉर्मल कॉलन। ये क्यों होता है एक्चुअली, ये हिर्शिप्रिंग डिजीज़, एक्चुअली ये जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं वो माइग्रेट नहीं कर पाते टू द मीजोडर्मल लेयर फ्रॉम प्रोक्सिमल टू डिस्टल बावल। प्रोक्सिमल से डिस्टल बावल की तरफ मीजोडर्मल लेयर के अंदर हमारे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो है वो माइग्रेट करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में उनका माइग्रेशन नहीं हो पाता, वो मीजोडर्मल लेयर में आ नहीं पाते। वैसे 30% केसेस में सिर्फ अकेला रेक्टम अलोन इन्वॉल्व होता है। 44% केसेस में जो है रेक्टो सिग्मोइड जो है यूजुअली अफेक्टेड होता है, रेक्टो सिग्मोइड, ठीक है। इंटायर कॉलन पूरा जो है ए गैंग्लियोनिक भी होता है 10% केसेस में, ठीक है। तो 40% ज़्यादातर वैसे रेक्टो सिग्मोइड है। अच्छा, इसके अलावा याद रखें कि ये कंडीशन जो है बॉयज़ में 4 गुना ज़्यादा कॉमन है दैन इन द गर्ल्स, और 10 से 15% जो पेशेंट्स होंगे उनको साथ में डाउन सिंड्रोम होगा, ठीक है। कॉमन कॉज इसका है लोअर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, नीचे जो है लोअर इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन। बच्चों में कॉमन कॉज जो बनता है वो हिर्शिप्रिंग डिजीज़ आपने याद रखना है, BCQ आ सकता है इसका। 5000 लाइव बर्थ में से एक को ये होती है कंडीशन। और क्लिनिकल फाइंडिंग हमें अब क्या मिलेंगी, बच्चा जो है कैसे प्रेजेंट करता है, जिस तरह हमने सिनेरियो भी देखा कि बच्चा जो है वो मेकोनियम पास नहीं कर पा रहा, फेलियर ऑफ द न्यूबॉर्न टू पास मेकोनियम। उसके बाद जो है बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड है और वो फीड नहीं ले रहा, रिलक्टेंस टू फीड, ठीक है, मेकोनियम भी पास नहीं हुआ। इस तरह से प्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, जब इंटेरोकोलाइटिस डेवलप होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा कॉलन का, तो म्यूकोजा जो है वो डायलेटेड जो कॉलोनिक सेगमेंट है उसका म्यूकोजा याद रखिए थिन और इन्फ्लेम हो जाता है, जिसके नतीजे में डायरिया होगा, ब्लीडिंग होगी और प्रोटीन लॉस होगा। जिस तरह अगर आप ये फिगर भी देखो तो इसमें याद रखिए जब इंटेरोकोलाइटिस होगा ना, तो कह रहा है कि ये जो डायलेटेड कॉलोनिक सेगमेंट है ना, इसका म्यूकोजा पतला होगा, ऑब्वियसली डायलेटेड थिन होगा, इन्फ्लेम होगा, तो फिर डायरिया होगा, ब्लीडिंग होगी, प्रोटीन लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बच्चे को फिर ऑब्वियसली फीवर भी होगा। इंटेरोकोलाइटिस मेनली क्यों होता है, इसमें क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की वजह से, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एनाएरोब्स और कोलीफॉर्म्स, ठीक है। तो ये आपने कुछ पैथोजन अच्छी तरह याद रखने, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एनाएरोब, कोलीफॉर्म्स।
ड्यू टू द इन्फ्लामेटेड एंड इस्कीमिक चेंजेस जो आ रहे हैं, बच्चे को सेप्सिस हो सकती है और उसकी कॉलन की परफोरेशन हो सकती है, स्पेशली सीकल एरिया में परफोरेशन हो सकती है। तो ब्रेस्ट फीड इन्फेंट को वैसे इतनी ज़्यादा सिवियरिटी की ये डिज़ीज़ नहीं होगी, अभी वो मिल्क पे ही है, इस वजह से ये फिगर है। इसमें हिर्शबर्ग डिजीज़ का केस दिखाया है इन्होंने। और इसके अलावा इन्फेंट्स जो होते हैं ना, इनको कैसे प्रेजेंट करेंगे, अल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन और डायरिया रहेगा, अल्टरनेटिंग। बड़े बच्चे जो है उनको कॉन्स्टिपेशन रहेगी। स्टूल इनका ना रिबन लाइक स्टूल आपने याद रखना है, रिबन लाइक। एब्डोमेन इनका देखें ग्रॉसली डिस्टेंडेड होगा, और देखें एब्डोमेन पे वेन्स जो है ये हमें एब्डोमेन पे प्रोमिनेंट है, जिस तरह आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है। पेरिस्टल्टिक वेव्स भी आपको नज़र आएंगी। पालपेट जब आप करोगे तो आपको फीकल मास महसूस होगा। अब फीकल इम्पेक्शन की वजह से इनको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, बच्चे को फेलियर टू थ्राइव होगा। पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, एनल कनाल और रेक्टम होंगे एम्प्टी, बाकी गश ऑफ फ्लैटस हो सकता है और स्टूल एज द फिंगर इज़ विथड्रॉन, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है इस वजह से। तो डायग्नोसिस हम करते हैं, इसमें एक्सरे करवाना होता है एब्डोमेन का। अगर आप ये फिगर भी देखें, ये हिर्शबर्ग डिजीज़ है, इसमें जो है लेफ़्ट लेटरल डिक्यूबिटस व्यू है, जिसमें आपको मल्टीपल देखें डायलेटेड लूप ऑफ बॉवल और लो बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन है। जितनी डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन होगी उतनी ज़्यादा आपको जो है ना ये बॉवल्स नज़र आएंगे। तो इसमें आपने डायग्नोसिस कैसे करनी होती है, एक्सरे एब्डोमेन आप करोगे तो उसमें आपको डायलेटेड प्रॉक्सिमल कॉलन ऊपर वाला डायलेटेड नज़र आएगा, और पेल्विक कॉलन में आपको गैस नहीं मिलेगी। बैरियम एनेमा में क्या है कि आपको ट्रांजिशन जोन नज़र आ जाएगा बिटवीन द नैरोड डिस्टल सेगमेंट और ऊपर वाला जो डायलेटेड प्रॉक्सिमल है, उसके दरमियान एक ट्रांजिशन जोन आपको बैरियम एनेमा पे मिलेगा। दूसरा टेस्ट होता है एनोरेक्टल मैनोमेट्री। एनोरेक्टल मैनोमेट्री में जब फेलियर ऑफ रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन नहीं हो पा रही अगर इन द इंटरनल स्फिंक्टर मसल आफ्टर द बैलून डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम, ठीक है, इसमें हम जो है रेक्टम की जो है वो बैलून डिस्टेंशन करते हैं, ठीक है। तो उसमें होगा ये कि जो इंटरनल स्फिंक्टर मसल है उसका रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा रेक्टल बायोप्सी भी ली जाती है। रेक्टल बायोप्सी पे जो गैंग्लियन सेल्स होते हैं वो दोनों एब्सेंट होते हैं, दोनों सब म्यूकोजल में भी और मस्कुलर लेयर में भी ऑफ द इन्वॉल्व्ड बॉवल। With special stain, there is nerve trunk hypertrophy and increase acetylcholine esterase activity, ठीक है। तो रेक्टल बायोप्सी पे आपको गैंग्लियन सेल्स भी नहीं मिलेंगे सबम्यूकोस और मस्कुलर लेयर में, जो इस डिजीज़ में पैथोग्नोमिक है, और स्पेशल स्टेन से आपको नर्व ट्रंक हाइपरट्रॉफी मिलेगी, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज की एक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी। तो डायग्नोसिस हम रिशिब्रंग किसी तरह बनाते हैं। तो एक्सरे एब्डोमेन ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया, बैरियम एनेमा पे आपको वो ट्रांजिशन जोन नज़र आया, एनोरेक्टल हम मैनोमेट्री करेगी कि वो स्फिंक्टर मसल रिलैक्स नहीं हो रहा, और रेक्टल बायोप्सी की जाएगी। डिफरेंशियल आपने इस कंडीशन को जो है रिटेंटिव कॉन्स्टिपेशन से डिफरेंशिएट करना है, सीलिएक डिजीज़ से, ठीक है। मैनेज यूँ करेंगे कि सर्जिकली हमने वो जो ए गैंग्लियोनिक हिस्सा है जिसमें गैंग्लियन सेल्स नहीं है उसको रिसेक्ट कर देना होगा, ए गैंग्लियोनेट को जो कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है। इनिशियली हम कोलोस्टमी करते हैं, ठीक है, और सर्जिकल पुल थ्रू ऑफ गैंग्लियोनिक बावल टू द प्री एनल रेमिनेंट इज़ मेड। जो प्री एनल रेमिनेंट है उसके साथ फिर हम जो है ना उसको लेके आएंगे, सर्जिकली कनेक्ट कर देंगे, पुल थ्रू द गैंग्लियोनिक बावल। प्रोग्नोसिस सर्जरी के बाद सेटिस्फैक्ट्री है, लार्ज नंबर ऑफ़ पेशेंट्स की फीकल कंटेनेंस अचीव हो जाती है। सर्जरी में मसाइल हो सकते हैं जैसे कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, फीकल इनकंटिनेंस, प्रोलैप्स हो सकता है, पेरिएनल एब्सेस, अनास्टोमोटिक ब्रेकडाउन, इंटेरोकोलाइटिस, स्ट्रिक्चर्स या फीकल सॉइलिंग। दैट्स इट। तो कंप्लीट हुआ टॉपिक।